सोच है बिल्कुल निगेटिव हो जाती है। और कुछ यही हाल बीजेपी का है राहुल गांधी को लेकर। बिल्कुल निगेटिव थिंकिंग है, सोच है। यहां तक कि हर मोड़ पर, हर मौके पर राहुल गांधी के चरित्र हनन की कोशिश होती रहती है। और आज तो बीजेपी ने हद कर दी, या यूं कहूं बिरला जी जो स्पीकर है उन्होंने हद कर दी। राहुल और उनकी छोटी बहन प्रियंका को लेकर ऐसी बात कह डाली जो इस दुनिया में हर किसी को बुरी लगेगी। सदन में पिता पुत्री, मां बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें, इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें। अब दरअसल हुआ ये था कि सदन में राहुल गांधी थे, आगे की सीट पे बैठे थे, वो वहां से उठे, सदन में बाहर जाने लगे तो अपनी छोटी बहन का उन्होंने हाथ पकड़ा और कहा कि भाई आप भी चलिए, और स्नेह में प्रियंका का, छोटी बहन का गाल छू दिया। क्या वो बाहर चलते हैं, मीडिया से बात करते हैं। अब ये जरा सी बात थी भाई बहन के बीच में, बात का बतंगड़, दोस्तों बात का बतंगड़ बना दिया मिस्टर ओम बिरला स्पीकर ने। मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। अब स्पीकर साहब ने तो थोड़ी सी गुंजाइश रखी, थोड़ी सी गनीमत कर दी, लेकिन ये जो साहब हैं अमित मालवीय, बीजेपी के आईटी सेल के चीफ, इन्होंने तो सारी हदें ही तोड़ दी। इन्होंने प्रियंका और राहुल भाई बहन का वीडियो डाल दिया और उस पर लिख दिया इन्होंने कि भाई राहुल गांधी का आचरण दुर्भाग्यपूर्ण है, असंसदीय है, अनपार्लियामेंट्री है। अब अमित मालवीय के इस ट्वीट पर जो उन्होंने एक्स पर लिखा, ये तो क्लियर कट बीजेपी की लाइन थी और इस पर कोहराम मच गया और सैकड़ों लोगों ने अमित मालवीय की घेराबंदी करी। कुछ मैं आपको जवाब बता रहा हूं, जैसे एक पाठक हैं वो लिखते हैं अपने ट्वीट में कि लगता है तुम्हारी माँ बहन नहीं है। मालवीय से करेंगे लगता है तुम्हारी माँ बहन नहीं, तुम इस बॉन्डिंग को समझोगे ही नहीं। एक और साहब है, रामचंद्रन साहब हैं, और ये लिखते हैं कि भाई अगर बहन का हाथ पकड़ता है तो बीजेपी को ये स्वीकार क्यों नहीं। अगर कोई भाई अपने बहन का हाथ पकड़ रहा, छोटी बहन को, तो ये बीजेपी को स्वीकार क्यों नहीं है। क्या बीजेपी तालिबान बनना चाहती है। इस तरह की सैकड़ों टिप्पणियां आपको एक्स में, सोशल मीडिया पर दिख सकती है। अब दोस्तों चाहे अमित मालवीय हों या बीजेपी हों, जिस तरह से राहुल गांधी की चरित्र हनन की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, उस पर तो मैं आऊंगा, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जब बृजभूषण शरण सिंह, ये जो बाहुबली सांसद हैं गोंडा से, बीजेपी के बड़े नेता, ये जब पहलवान बेटियों के साथ शोषण कर रहे थे, हर तरह का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, जिसको मैं बयां भी नहीं कर सकता हूं, जिसकी लिखा पढ़ी में रिपोर्ट दर्ज हुई, हर तरह का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, जिसको मैं बयां भी नहीं कर सकता हूं, जिसकी लिखा पढ़ी में रिपोर्ट दर्ज हुई। उस वक्त बिरला साहब कहां थे, अमित मालवीय कहां थे, अमित शाह कहां थे, मोदी जी कहां थे। बीजेपी तब क्यों चुप थी, तब क्यों नहीं बीजेपी को कुछ गलत दिख रहा था, और आज तक बृजभूषण जेल क्यों नहीं गए उस मामले में। जिस वक्त कुलदीप सेंगर, ये एक और विधायक हैं, योगी जी के बड़े करीबी उत्तर प्रदेश के, जिस वक्त इन्होंने एक बेटी के साथ दुष्कर्म किया, उस वक्त अमित मालवीय कहां थे, उस वक्त अमित शाह चुप क्यों थे। और जिस वक्त बीजेपी का ये नेता रमेश विधूड़ी प्रियंका गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा था, जिस वक्त वो आतिशी पर टिप्पणी कर रहा था, महिला नेत्री पर, उस वक्त अमित शाह को बुरा क्यों नहीं लगा। तब तो मोदी जी हों, शाह साहब हों, वो तो इनाम दे रहे थे विधूड़ी साहब को, चुनाव जिताना चाहते थे, दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने की इनको तैयारी चल रही थी, तब बीजेपी चुप क्यों थी। तो एक तरफ जो भाजपा सांसद हैं या विधायक हैं या जो बड़े नेता हैं, वो महिलाओं पर घिनौने से घिनौने अपराध करते हैं, उसका संज्ञान नहीं लिया जाता, लेकिन सदन में अगर एक भाई अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ते हैं तो अब मर्यादा हो जाती। सच्चाई ये है दोस्तों कि चाहे ओम बिरला हो जो मोदी और शाह के एजेंडे पे चलते हैं, या फिर शाह और मोदी खुद हो, कोशिश इनकी ये है या साजिश इनकी ये है कि किसी सूरत से राहुल गांधी की राजनीति को खत्म किया जा सके। इसीलिए कदम कदम पर बिना किसी कारण, बिना किसी बात के चरित्र हनन की कोशिश हो रही है। और सच्चाई ये भी है कि राहुल गांधी को संसद में
बोलने तक नहीं दिया जाता। भले वो नेता विपक्ष हैं, भले ही परंपरा हो कि नेता विपक्ष जब चाहे बोल सकता है, बोलने भी नहीं दिया जाता है राहुल गांधी को सदन में। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी सांसदों का जो विपक्ष के हैं उनका हाल क्या हो। सुनिए राहुल गांधी को, सुनिए जरा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है, जब भी मैं खड़ा होता हूं मुझे बोलने नहीं दिया जाता। अब दोस्तों, ओम बिरला स्पीकर हैं, मालिक मुख्तार हैं संसद के, उनको मैं नसीहत तो दे नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वो जिस निष्कर्ष पर पहुंचे, राहुल गांधी के आचरण को वो जितना भी अमर्यादित कहें, सच्चाई ये है कि जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी अगर आप पढ़ें तो अगर कोई आदमी अपनी बहन, अपनी छोटी बहन, बड़ी बहन या अपनी माँ या अपनी बेटी को गले लगाता है या उसका हाथ पकड़ता है, तो ये एक तरह का एक आप कह सकते हैं इमोशनल बॉन्डिंग है। इसको साइकोलॉजी में अटैचमेंट थ्योरी कहते हैं, इमोशनल बॉन्ड है। और अगर आप राहुल और प्रियंका का बचपना देखें, बचपना से जैसे जैसे वो बचपन से जैसे जैसे बड़े होते गए, कई हादसे इस परिवार पर गुजरे हैं। उनके जो पिता हैं उनका असैसिनेशन हो गया, उनकी मौत हो गई एक आतंकवादी हमले में। उसके बाद यही हाल उनका दादी का रहा। फिर जिस दुश्वारियों में, जिस परेशानियों में और असुरक्षा में ये दोनों बच्चे बड़े हुए भाई बहन, उस बॉन्डिंग को सिर्फ वही समझ सकता है जो परिवार वाला है कि वो बॉन्डिंग क्या होती है। मोदी जी शायद इस फीलिंग को पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। अब दोस्तों, जो आज का बड़ा सवाल है वो ये है कि बात बात में राहुल गांधी का चरित्र हनन करना, बात बात पर उनको नीचा करके दिखाना और उनको बोलने नहीं देना सदन में, जबकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, आखिर इसके पीछे मोटिव क्या, ऑब्जेक्टिव क्या, और ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो चरित्र हनन है क्यों कर रहे हैं। मुझे लगा कि आज किसी ऐसे मेहमान को बुलाना चाहिए जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इनकी जो बॉन्डिंग है उसको समझता हो, उसको जानता हो और कहीं ना कहीं मनोविज्ञान की परतें भी खोल सकता हो और बिरला और बीजेपी के भी परतें खोल सकता हो। तो आज मैंने सुजाता पॉल जी को जो है न्योता दिया है। सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, कांग्रेस पर भी नज़र रखती हैं, राजनीति भी समझती हैं, मनोविज्ञान भी समझती हैं। सुजाता जी को सुनिए, फिर आप तय करिएगा कि बिरला जी गलती कहाँ कर गए। सुजाता जी, जो पहला सवाल मेरा ये है कि आपने वीडियो तो देखा ही होगा, जो अमित मालवीय जो बीजेपी के आईटी सेल के चीफ हैं, उन्होंने जो बीजेपी की जो लाइन है, ये जो आपने वीडियो देखा जिसमें राहुल गांधी जाते हैं अपनी छोटी बहन के पास, पहले हाथ पकड़ के कहते हैं चलो, और फिर वो शायद ध्यान उनका भटक जाता है तो वो गाल पे हल्का सा हाथ मारते हैं प्यार से। इस वीडियो को आप कैसे देखती हैं और बीजेपी जो इस पर ऐतराज कर रहा है उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ऐतराज करने का इसमें वजह क्या है? सबसे बड़ी बात है कि उस वीडियो में केवल और केवल एक भाई का अपनी बहन के लिए स्नेह दिख रहा है, और ये स्नेह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम परिवारों का एक देश है। और अगर एक भाई अपनी बहन के प्रति इस तरह से स्नेह पूर्वक जेस्चर कर रहा है तो भाजपा को क्या दिक्कत है? आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कितनी बेटियां, कितनी माताएं, कितनी बच्चियां चल रही थी और राहुल गांधी जी के आसपास वो चलना भी चाहती थी, उनको छूना चाहती थी, क्योंकि वो सबके भाई की तरह है। मैं उन्हें अपना भाई मानती हूँ, वो प्रियंका गांधी जी के तो सगे भाई हैं। हम सब के लिए वो हमारे अपने हैं, हमारे मुद्दों को उठाते हैं। और अगर बेटियों के उनके ऊपर भरोसा है तो ये वीडियो बता रहा है कि वो उसका कारण क्या है, कि उनके अंदर जो स्नेह है उस स्नेह ने लोगों को भी छुआ है। जो हमारे देश की बेटियां हैं उन पे भरोसा करती हैं, वो जानती है कि ये वो भाई है जो हमारी हर समस्या को अपनी समस्या समझकर उठाएगा भी और उसको जो है समाधान भी करवाएगा। तो अगर भाजपा को इसमें गलती लगती है तो भैया पहले तो यही बता दे कि जो इनके तमाम नेता है, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहती लेकिन उनका तो नाम जरूर लूंगी, जैसे निशिकांत दुबे, वो तो आम्रपाली बता देते हैं। हमारी दीपिका पांडे सिंह जी को, जो विधायक है झारखंड की, वो बता देते हैं आम्रपाली। महुआ मोइत्रा को, वो महिला नहीं है, वो बेटी नहीं है। आप तो इस तरह की अभद्र भाषा। आम्रपाली से आपका मतलब क्या हुआ? नगर वधू? मतलब बोल देती हूँ, तवायफ, वैश्या। ओह माय गॉड, ये मतलब है।
तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह से पार्लियामेंट के अंदर बोल रहा है तो चाल चरित्र चेहरा तो भाजपा का है ना। भाजपा ने क्या निष्कासित किया? क्या भाजपा ने उन्हें दोबारा टिकट नहीं दिया? आ जाते हैं दूसरे पर, रमेश बिदूरी। क्या बोला उन्होंने एक मुस्लिम सांसद दानिश अली जी को, किस तरह से उनको आतंकवादी बुलाया और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिनको मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहती। लेकिन मेरा ये सोचना है कि जब हम बाद में शायद आतिशी के बारे में भी उन्होंने कहा था। नहीं, मैं आ रही हूं उस पर भी, और प्रियंका गांधी जी के ऊपर भी। और प्रियंका गांधी जी के लिए तो रमेश बिदूरी ने कहा था कि हम यहाँ की ओखला की सड़कें जो है वो प्रियंका गांधी जी के गालों जैसा बना देंगे। फिर उसका तर्क क्या था कि इसके पहले जो लालू प्रसाद यादव जी है उन्होंने भी कहा था हेमा मालिनी जी के लिए, मतलब वो करे तो गलत हो जाएगा। हम सब मानते हैं कि भाई इस तरह की बातों को नहीं करा जाना चाहिए, लेकिन इतने नीरस लोग हैं ना ये दीपक जी, इतने नीरस, और हमेशा सड़ी हुई शक्लें इनकी रहती हैं। देश ये नहीं देखना चाहता, देश जानना चाहता हमारी समस्याओं का समाधान क्या है, मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहता है। और इन्होंने पेटेंट समझा हुआ है कि रोना धोना गाली गलौज। आप देखिए मोदी जी आकर अगर पार्लियामेंट में अपना दुख बताते बताते फपक फपक के रोने लगेंगे ना, तो भाजपा कहेंगे वाह 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 वाह। हमारे नेता राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी, ये कभी कमजोरी नहीं दिखाते, अपने अंदर के दर्द को कभी बयान नहीं करते। आपको याद कराती हूँ इंदिरा गांधी जी को, जब संजय गांधी जी की मृत्यु हुई तो उन्होंने बड़े बड़े काले चश्मे पहने हुए थे, देश को नहीं देखने दिया उन्होंने कि वो कमजोर पड़ी है। सोनिया गांधी जी को देखिए, उन्होंने तो अपने अपने पति को जब खोया, जिस हालात में खोया, 2 बच्चे उनके पास, उस वक्त सोचिए उन्होंने अपने आंसू देश के सामने इस तरह से नहीं बहाए। ये मजबूत नेता होते हैं, और कमजोर नेता वो होता है जो स्नेह के खिलाफ खड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ सुजाता जी, जो अमित मालवीय का जो ट्वीट है मैं वो पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि बीजेपी की ऑफिशियल लाइन है ये। वो कह रहे हैं कि इट इज डिसग्रेसफुल दैट लोकसभा स्पीकर हैज टू रिमाइंड राहुल गांधी, कि ये बहुत ही अशोभनीय है कि स्पीकर को राहुल गांधी को बताना पड़ रहा है कि आचरण कैसा होना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि जो जिस तरह से हाथ पकड़ा प्रियंका गांधी का राहुल गांधी ने अपनी बहन का, ये अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर है, ये असंसदीय है, एक तरह से अशोभनीय है ये वो कह रहे हैं। दीपक जी, अगर एक भाई का अपनी बहन का गाल छूना या हाथ पकड़ना अशोभनीय है, तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाती हूँ। जब इनकी महिला सांसद थी जो जगह जगह वो पीती थी लस्सी, क्या नाम था उनका, अब तो भूल ही गए, लोग भी भूल गए उनको ना, स्मृति ईरानी था शायद उनका नाम। वो किस तरह की बातें करती थी बताइए जरा। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने मुझे आंख मारी, याद है आपको? मतलब इनके दिमाग में कूड़ा करकट भरा हुआ है भाई। अगर दिमाग में भूसा भरोगे, गोबर भरोगे, तो यही तो होगा ना। आप ये समझिए कि ये अगर इसको अशोभनीय व्यवहार समझते हैं तो ये भाई किसी के क्या होंगे, ये अपनी बहनों को किस नजर से देखते होंगे, ये तो अमित मालविया को बताना चाहिए ना। अरे ओम बिरला जी की जब बेटियां मॉडलिंग करती है तो कोई क्या सवाल उठाता है, लेकिन आज ये सवाल उठता है कि आप महिलाओं को किस नजर से देखते हैं। जब देश की बेटियों को सड़कों पर घसीटा जा रहा था तो प्रधानमंत्री जी सेंगोल लेके खड़े थे। ये चाहते हैं कि हमारा हो सेंगोल, हमारा है अधिकार, और हम बनेंगे तानाशाह। ये नहीं चलने वाला देश में, क्योंकि देश संविधान से चलता है, लोगों की आजादी से चलता है। जी दीपक आप जी, ये कह रहे हैं कि मिस्टर ओम बिरला जो स्पीकर हैं, उनकी बेटी अगर मॉडलिंग कर रही है या वेस्टर्न क्लोथ्स पहन रही है, उस पर ओम बिरला या अमित मालवीय को ऐतराज नहीं है, लेकिन यही जो मापदंड है, जो पैरामीटर है या जो नजरिया है, वो तब बदल जाता है जब राहुल गांधी अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ते हैं। तो आपको क्या एक कॉन्ट्रडिक्शन लिखता है, या इसमें एक आपको राजनीति दिखती है, या आपको लगता है कि कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश है राहुल गांधी की? कैरेक्टर असैसिनेशन के साथ साथ इनका चरित्र भी तो है, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है।
देश को बताने के लिए नहीं है कि फ्लोटिंग वोटर कहां से आ रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, अडानी जी को क्यों बचाया जा रहा है। इस वक्त तो स्मार्ट मीटर को लेकर जगह जगह पर प्रदर्शन चल रहे हैं। तो इस वजह से ये ध्यान भटकाना भी चाहते हैं, लेकिन इनके संस्कार भी देखिए, क्योंकि मानसिकता तो आपकी बनी हुई है ना, उसी का तो आप इस्तेमाल करके ध्यान भटका रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि एक भाई का एक बहन के साथ जो प्रेम है वो अशोभनीय है, वो असंसदीय है। तो इस संसद में बेटियों का क्या होगा सम्मान, इस संसद में बेटियों को कैसे मिलेगा न्याय। तभी तो बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया जाता है, तभी तो कुलदीप सिंह सेंगर को तब तक बचाया जाता है जब तक कोर्ट में उनके जो आरोप है वो पूरी तरह से सिद्ध होने नहीं लगते। बताइए ना, अगस्त का वो महीना था उस साल का जब कुलदीप सिंह सेंगर को इन्होंने सस्पेंड कराया था पार्टी से, उसके बाद निकाला था, क्योंकि तब उन्हें पता चल चुका था कि अब वो नहीं बचेगा। कठुआ की बेटी देख लीजिए, उन्नाव की बेटी देख लीजिए, इनके तो संस्कार आसाराम वाले हैं। अब क्या करें, झांसाराम अगर आसाराम बने बैठे रहेंगे तो अंदर की नफरत और महिलाओं के प्रति जो इनका रवैया है, जो घृणा है, वही तो दिखाई देगा। लेकिन देश इसको मंजूर नहीं करेगा, क्योंकि बाबा साहेब ने कहा है कि ये देश प्यार और सौहार्द के साथ चलेगा। महात्मा गांधी ने कहा है और उनके दिखाए रास्ते पे ही चलते हुए जो उन्होंने दिखाया है कि सौहार्द, भाईचारा, आपसी प्रेम, ये राम राज्य होना चाहिए। वो राम राज्य नहीं जिस राम राज्य की ये बात करते हैं, जो अब हो चुका है मोदी राज्य। अपने आप को बता रहे विश्व गुरु, हाँ, और भाई बहन के प्रेम पर ये सवाल उठा रहे हैं। क्यों? इसका मतलब है ना कि आपके पास समस्याओं का समाधान नहीं, आपका चरित्र ये है कि परिवार का अपमान कैसे करें। महिलाएं तो किचन में होनी चाहिए, उन्हें तो घूंघट में होना चाहिए, पांव की जूती बनकर रहना चाहिए। यही तो भाजपा चाहती है और यही तो हमारी इनसे लड़ाई है, क्योंकि हम इन्हीं के बराबर हैं। ये कुछ भी करते रहे, अपने घर की बेटियों के साथ करें, ये हमारे साथ नहीं करेंगे। और जब अपनी घर की बेटियों के साथ भी करेंगे ना दीपक जी, तो हमारे जैसे लोग खड़े हो जाएंगे इनके खिलाफ, क्योंकि ये देश सबका है, ये धरती सबके लिए है और सबका सम्मान और सबका सम्मान दोनों होना चाहिए। एक मैं लास्ट क्वेश्चन करूंगा। आज राहुल गांधी ने वो थोड़ा सा डिस्टर्ब भी दिखे और प्रियंका गांधी उनके साथ थी, उनकी बहन। उन्होंने कहा कि साहब मुझे पिछले इस सेशन में 8-9 बार मैंने कोशिश करी कि मैं हस्तक्षेप करूं, मैं कुछ बोलना चाहता था सदन में। मैं नेता विपक्ष हूं, लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, और देश में परंपरा रही है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो जब भी बोलता है तो स्पीकर बोलने देते हैं। लेकिन पिछली 8-9 बार से मुझे बोलने नहीं दिया गया। जब मोदी जी भाषण दे रहे थे कुंभ पे, तब मैं बोलना चाहता था, और बहुत से विषय आए मैं बोलना चाहता था, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया। स्पीकर मुझे बैठा देते हैं, और हद यह है कि अब स्पीकर उनके आचरण पर भी टिप्पणियां कर रहे हैं। बहन का हाथ पकड़ने पर भी ये जो है उनको रोका जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जिस तरह से अंबानी अडानी को घेरते हैं, मोदी जी को सीधे घेरते हैं करप्शन पे, शायद इस वजह से एक प्रेशर बिल्टअप करना चाहती है बीजेपी उनके ऊपर? इसके पहले एक बात जरूर जोड़ना चाहती हूँ। आपको याद है वो स्नूप गेट जो गुजरात में हुआ था, जिसके लिए वो अरविंद शर्मा आईएएस जो है वो जेल में उन्होंने एफिडेविट दिया था। कोई आर्किटेक्ट महिला थी जिन पर आरोप लगे थे मोदी जी से रिलेटेड। और कपिल मिश्रा ने दिल्ली के विधानसभा में उस बात की चर्चा भी करी थी। तो भाई ये पहले ये बता दे कि वो महिला वाली कहानी क्या है, लेकिन उसमें थोड़ी सी इन्हें दिक्कत होती है, पर चलिए कोई बात नहीं, आपकी बात पे आती हूँ। यही कारण है कि आचरण की जो बात कर रहा है वो अपने आचरण को नहीं देख रहा है, और क्योंकि उसे अपने आचरण पर जो सवाल उठ रहे हैं उससे बात को भटकाना है, इसीलिए वो राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी पीछे तब भी नहीं हटेंगे, क्योंकि जिसने ये सोच लिया कि देश के लिए करना है और देश को बचाना है, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने के बाद आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी जी इनकी बातों से घबरा जाएंगे? बिल्कुल नहीं। और मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि ओम बिरला जी का आचरण क्वेश्चनेबल है, क्योंकि वो पूरा देश देख रहा है कि जब राहुल गांधी जी बोलना चाहते हैं उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, कैमरे से उनको हटा दिया जाता है और उनके खिलाफ एक माहौल बनाया जाता है। और अगर
वो नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने दे रहे, तो ओम बिरला जी को तो बताना चाहिए ये संसद किस बात की, क्योंकि बाबा साहेब ने तो कहा था कि संसद ही वो स्थान है जहां विपक्ष बोलता है, विपक्ष का होता है संसद, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में होती है उसकी तो सरकार होती है। अगर विपक्ष को नहीं बोला जाने देगा और नेता विपक्ष को नहीं बोला जाने दिया जाएगा, तो सवाल भाजपा के साथ साथ स्पीकर के ऊपर है, क्योंकि ही इज टोटली बायस्ड। स्पीकर बायस्ड हैं। स्पीकर कहीं ना कहीं ओम बिरला दबाव में हैं, जानबूझकर राहुल गांधी की आवाज बंद करना चाहते हैं, क्योंकि अंबानी अडानी जैसे वो एक नाजुक मुद्दे जो दुखती रग है वो छेड़ते हैं मोदी जी की। सुजाता जी ये भी कह रही हैं कि अगर कोई भाई है और उनकी छोटी बहन है, हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के कहा कि चलो भाई बाहर चलते हैं, इस तरह के जो जेस्चर्स हैं ये भारतीय समाज में, इनको अगर आप इस दृष्टि से देख रहे हैं तो इसका मतलब जो खोट है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, जो 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 सोच रहा है, सोचने वाले की जो दृष्टि, उसमें कहीं दोष है। जहां तक राहुल गांधी का आचरण है, तो सुजाता जी ने कहा कि भाई उनकी जो भारत जोड़ो रैली थी उसमें चाहे बुजुर्ग महिला हो, चाहे कोई बच्ची हो, चाहे कोई बेटी हो, वो सभी गले मिलते थे उनसे। और इसमें इसको बिल्कुल भी इस तरह से नहीं देखना चाहिए जिस नजरिए से उसको बिरला जी देख रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो थिंकिंग है, जो थॉट प्रोसेस है, चाहे वो अमित मालवीय हो, बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख, या बीजेपी हो, ये पूरी तरह से, एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक निगेटिव एक थॉट है, और कहीं ना कहीं दिल में ही उनके कुछ खोट है, बुरी भावना है। बहरहाल सुजाता जी आप आई, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि शायद ये